जहां हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, वहीं अब से कुछ देर पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदनी से ज़ायद सजात केस में गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ को नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल के घर के बाहर पार्टी इजलास के बाद गिरफ्तार किया गया, जब वो मीडिया इंटरव्यू के लिए निकले थे। हम आपको बताते चले कि ख्वाजा आसिफ ने आज 8:30 बजे हमें इंटरव्यू का वक्त दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए निकले ही थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से जब हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया कि ख्वाजा आसिफ की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, क्या आप उसकी तफसीलात शेयर कर सकते हैं, तो उनका जवाब आया कि नैब ने ख्वाजा आसिफ को आमदनी से ज़ायद सजात केस में गिरफ्तार किया है। मरियम नवाज ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ आज पार्टी के इजलास में शरीक थे, टीवी शो के लिए रिकॉर्डिंग का कहकर उठे और नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी हमारी पार्टी की मशावरती मीटिंग अंदर चल रही थी, गैर रस्मी इजलास था। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसमें शरीक थे। उनका एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग थी, तो वो सबको ये बता के उठे कि वो टीवी शो की रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर निकले, नैब ताक लगाकर बैठी थी और उनको इस गली के शायद मोड़ से नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने फॉर्चुनेटली मुझे 2 बातें बताई। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए नवाज शरीफ के साथ, मैं एक उम्र का साथ है हमारा, वफादार बाप का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये बात मुझे खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि ना सिर्फ ये कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ, आपने जो करना है मेरे ख़िलाफ़ करें, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और ये भी कहा कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ कर लें और कहें कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ है, तो उसके बाद आपके केसेस, ये मैं हल्फन बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपने मेरे केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सज़ा देनी है दें, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ के ना बयानिए से पीछे हटूंगा, ना नवाज शरीफ का साथ जोड़ूंगा। और आज आपने देख लिया, चंद दिनों बाद उनको यहाँ से आकर अगवा कर लिया गया। जब सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि किसने ख्वाजा आसिफ से ये बातें की, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि बात ख्वाजा आसिफ की अमानत है। कौन लोग थे जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि ये नवाज शरीफ को छोड़ दें? देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो क्योंकि ये बात उन्होंने बताई थी, उनकी अमानत है, इसलिए वो नाम अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पैगाम यही मिला है कि हुकूमत डर गई है, हम इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। उनका कहना था कि नैब को अपोजिशन के मुबहम केसेस दिख जाते हैं, मगर हुकूमत के वाज़ेह केसेस नहीं नजर आते। नैब अंधी है या दबाव में है? नैब को ये आटा चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? नैब को ये LNG चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? 122 अरब का डाका पड़ा है LNG के ऊपर। नैब को बिजली चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? नैब को चीनी चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? PIA बिल्कुल बंद होने को आ गया, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहा? नैब को बिलियन ट्री सुनामी क्यों नहीं नजर आ रहा? और ये जो दवाइयों के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहे? नैब को एक वेग चीज़ एसेट बियॉन्ड मीन्स की ऑपोजिशन जमात के एक रहनुमा की नज़र आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग एविडेंस जो है वो नैब को नज़र नहीं आती। नैब अंधी है क्या? और या नैब अंधी है या फिर नैब इतने प्रेशर में है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये हम नहीं कहते, ये कोर्ट्स के कमेंट्स हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, ये उसके आखिरी हथकंडे, उसको रोक नहीं सकेंगे। इंशाल्लाह शायद उसका जाना मज़ीद जल्दी अर्ली हो जाएगा। आज पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की। आज सारा दिन कयास आराइयाँ होती रही। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की, साथ में ये भी बताया कि जो डेडलाइंस हैं उसकी इंडोर्समेंट ज़रूर मिल गई है, मगर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए। 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। जो 31 जनवरी का डेडलाइन
दिया गया है इस हुकूमत को। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, साथ ही पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। ये एक अहम बात नजर आ रही है।